नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार चीन पहुंचे। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उनसे मुलाकात की। बता दें आपको कि जो ये मुलाकात हुई है, चीन के विदेश मंत्री ने असीम मुनीर के साथ मुलाकात की है और बैठक के दौरान ही पाकिस्तान को अटूट मित्र और सदाबहार रणनीतिक साझेदार बताया है। इसके अलावा वांग यी ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान चीन के लिए एक कूटनीतिक प्राथमिकता वाला देश बना हुआ है। बीजिंग में आपको बता दें कि मुलाकात जो हुई है, बीजिंग में मुलाकात के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अटूट समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा चीन ने असीम मुनीर को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान में चीन के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें वक्त पर पूरा किया जाएगा। बैठक के दौरान ही चीन ने पाकिस्तान की सेना को चीन पाक रणनीतिक साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ बताया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट में काम कर इंजीनियर्स पर हो रहे हमलों को लेकर असीम मुनीर को लताड़ भी लगाई है। अजीब बात यह है कि दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डिप्लोमेटिक दौरे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल डिप्लोमेटिक यात्राओं पर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ घर बैठे हुए हैं। असीम मुनीर ने इससे पहले अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान और अजरबैजान की यात्राएं की है। वहीं ये भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी और भारतीय सेना ने कहा है कि संघर्ष के दौरान चीन लगातार पाकिस्तान को सैटेलाइट सर्विलांस मदद दे रहा था और चीन की वजह से पाकिस्तान की सेना को लगातार भारत के बारे में जानकारी मिल रही थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाक को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना की तैयारियों, बदलावों और साथ ही पाकिस्तान को दिए गए जवाब पर कहा है कि 7 से 9 मई के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गतिविधियों का भारतीय सेना ने सटीक और नपातुला जवाब दिया। हमारी सेना एक ऐसी अजय दीवार बनकर खड़ी रही जिसे कोई भी ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए, विदेशी मामलों की जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने असीम मुनीर के साथ जो बैठक की, इस दौरान पाकिस्तान को एक अटूट मित्र, सदाबहार रणनीतिकार, साझेदार बताया है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, ये जो चाइना की तरफ से जो बयान पाकिस्तान के संदर्भ में दिए जाते हैं, ये जुमले हैं और बड़े-बड़े जुमलों का इस्तेमाल ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। एवरग्रीन, सदाबहार क्या करके वो अपने पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश करते हैं। और आप दोनों ही राष्ट्र इस बात को भी कहते रहे हैं कि उनकी जो दोस्ती है वो हायर देन माउंटेन है, डीपर देन ओशन है और वो एक कूटनीतिक प्राथमिकता इत्यादि में रहता है। तो ये जो सारी बातें जो चाइना की तरफ से कही जाती हैं, वो मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता। और पाकिस्तान के संदर्भ में वास्तविक रूप से अगर देखें तो चाइना का जो अप्रोच है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म में एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में वो फंसाता जा रहा है। और पाकिस्तान को उसने पहले ही $62 बिलियन से भी ज्यादा की जो सीपीसी की जो परियोजनाओं में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अन्य तरीके के लोन्स भी चाइना समय समय पर पाकिस्तान को देता है
और जाहिर है कि पाकिस्तान चाइना के कर्ज की जाल में फंस गया है। और लेकिन एक बात और भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि जो ये पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं और जो कि वहाँ की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो ऐसे जो भी डेट ट्रैप की जो साजिशें रची जा रही हैं उसके ऊपर वो तवज्जो न देते हुए वो अपने पॉकेट्स को भरने में लगे रहते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने में लगे रहते हैं। और जाहिर है कि सीपीईसी का जो बड़ा पैसा आया चाइना की तरफ से, उसमें भी एक बड़ा करप्शन दिखाई देता है और अनेक तरीके के उसमें भी जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, जो कि जाहिर है कि वहां पर पाकिस्तान में ये सारे मामले दबा दिए जाते हैं और सेना अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए जाहिर है कि वो हर तरीके की करप्शन में इन्वॉल्व रहती है और अपने राष्ट्र के हितों को कि राष्ट्र कर्ज के जाल में फंस रहा है, राष्ट्र किसी राष्ट्र के उपनिवेश बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जो कि पाकिस्तान के भविष्य को और अधिक अंधकार में बनाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का वास्तविक रूप से पाकिस्तान के प्रति अप्रोच, जैसा कि मैंने कहा, यही है कि वो एक उपनिवेश के तौर पर पाकिस्तान को डेवलप करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए ये निसंदेह एक अलर्ट रहने वाली सिचुएशन है और मैं आपके शोज में पहले भी ये कहता रहा हूँ कि आने वाले वर्षों और दशकों में भारत को चाइना को न सिर्फ नॉर्दर्न फ्रंट पर बल्कि वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को लगातार तैयार करना होगा। और आज का नया भारत अपने आप को तैयार कर भी रहा है। आज हम जब विजय दिवस मना रहे हैं तो ऐसे में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सभी जो टॉप ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के द्वारा, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो बयान आए हैं, उससे स्पष्ट है कि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है और भारत की तैयारियां रोबस्ट है। भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। लेकिन चाइना का जो अप्रोच है वो पाकिस्तान के माध्यम से भी भारत को घेरने का है और इसी वजह से चाइना के द्वारा पाकिस्तान के बारे में अनेक तरीके की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, सदाबहार दोस्त कहना, कूटनीतिक प्राथमिकता में रखना, इत्यादि इत्यादि, ये जो सारी बातें। लेकिन सर इसका तो एग्जाम्पल हमने देखा ना, इसका तो एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। मैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब का रुख करती हूँ। झा साहब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त भी भारतीय सेना ने कहा कि संघर्ष के दौरान चीन लगातार पाकिस्तान को सैटेलाइट सर्विलांस की तरफ से मदद दे रहा था। चीन की वजह से ही पाकिस्तान की सेना को लगातार भारत के बारे में जानकारी मिल रही थी। वो तो अपनी दोस्ती निभा रहे थे ना सर दोनों। ऐसा तो नहीं है कि आज ये दोस्ती की तस्वीर अगर सामने आ रही है तो वो दोस्ती अंदर खाने नहीं थी। भले ही वो दोस्ती इस वजह से हो क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी पाकिस्तान में चल रहा है, वजह कुछ भी हो, लेकिन दोस्ती तो निभ रही थी ना सर। हाँ जी, देखिए, दोस्ती और किसी देश के खिलाफ साजिश, ये दो अलग चीजें हैं। आप पाकिस्तान से जितनी दोस्ती करनी है आप दोस्ती कीजिए, रोटी बेटी का आप दोस्ती कीजिए। वो देखिए, विडंबना आज के दिन में ये है कि इस्लाम के नाम से जो जाना जाता है पाकिस्तान, उसने संधि की है चाइना से कि जो जिंजियांग के जितने हार्ड लाइनर या रेडिकल मुस्लिम्स पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में, उसको वो चीन के सपुर्द कर देगा। और चीन के जो साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, जो बहुत सारे आपने जो प्रोजेक्ट्स का नाम लिया हुआ है, वो चाहे ग्वादर में हो या कहीं और हो, खास करके जो चाइनीज वेसल्स, जो सी वेसल्स, सबमरीन्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट में जो चाइनीज काम करते हैं उनका कत्ल हो रहा है, जो उनके जिहादियों द्वारा हो रहा है। तो ये बड़ी अलग तरह की एक फ्रेंडशिप है। लेकिन फ्रेंडशिप के चलते अगर चाइना पाकिस्तान को कुछ भी सहायता देता हो ठीक है, लेकिन अगर भारत के खिलाफ, जो आपने बताया कि जो अभी संजीव जी ने बताया कि जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशंस यहाँ के मिलिट्री गतिविधियों का देता था, वो उनकी दोस्ती नहीं दिखाता, वो भारत से दुश्मनी दिखाता है। भारत को इसकी संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए जो भी इफेक्टिव स्टेप्स हैं वो लेना चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में जो कूद रहा है, उसका पूरा का पूरा जो आर्म फोर्सेस का, चाहे उसके गन्स हैं, चाहे उसके टैंक हैं, चाहे आर्टिलरी हैं, ये सब चाइनीज के बल पे है। चाइना का जो नोरिनो एमबीटी है, मेन बैटल टैंक, अल खलीद उसका नाम दिया गया है, वो सारे उसके जो पार्ट्स आते हैं वो पाकिस्तान में आते हैं
और यहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है। तक्षशिला में जो हेवी इंडस्ट्री है वहाँ पे ये सारी चीजें ये असेंबल की जाती है। जी। उसी तरह से चाइना का जो 679 VT4 टैंक है वो भी यहीं पे असेंबल होती हैं। चाइना का जो JS-17 एयरक्राफ्ट है वो उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं और कुछ पार्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में बनते हैं और वो चीज़ यहाँ पे कामरा एयरबेस के पास में पाकिस्तान में बनता है। तो मिला जुला के आप देख लीजिए तो शिपयार्ड जो है चाइना के पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड है, ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे सबमरीन्स जो मोस्टली चाइना के आज के दिन के हैं, हंगर क्लास ऑफ सबमरीन वॉचोंग कराची शिपयार्ड में बन रहे हैं, जिन्ना क्लास ऑफ वॉरशिप वो भी वहाँ पे बन रहा है। तो मिला जुला के अगर आप देख लीजिए तो चाइना ने सब कुछ पाकिस्तान को दिया हुआ है और उसी के बल पे आज के दिन में पाकिस्तान जो है वो उछल रहा है। अब बात आती है कि जो भारत से जो जो अभी जो दौरा हुआ है पाकिस्तान के जनरल का या फील्ड मार्शल, उसको जो भी कह लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमेशा जाते रहते हैं, इनकी रोटी वहीं से आती है। और इनके जो जितने अभी संजीव जी आपको हिंट दे रहे थे कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है सेना में, मिलिट्री लीडरशिप, इसमें सब के सब इतने करप्ट हैं क्योंकि इनको जितनी एड आती है, चाहे चाइना से आए, चाहे सऊदी से आए, चाहे अमेरिका से आए, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इन मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में करप्शन मनी की तरफ जाते हैं और उसके चलते ये लंदन में अपना घर लिए हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में अपना घर लिए हुए हैं। तो ये वहाँ की वास्तविकता है। तो करप्शन जो पाकिस्तानी मिलिट्री में है भरी पड़ी है, तो हमें उसके लिए ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी देश की जो आज की नीति है कि आत्मनिर्भर, उस आत्मनिर्भर में चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स हो, इन सबों में भारत को अपना जो गति है मॉडर्नाइजेशन का वो बढ़ाते रहना चाहिए। पाकिस्तान चाहे एक तरफ से चाइना का जो एक छोटा सा मुल्क बन के रह जाए या एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाए या कुछ और हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जो आज के दिन में रियलिटी पाकिस्तान की है, उसका 2 आइलैंड पुद्दू और बंदर ये ऑलरेडी उसने लीज आउट किया हुआ है चाइना को। आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जो मिनरल रिच एरिया है वो भी चाइना को वो लीज आउट करेगा। तो पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जो उसकी जो रेडिकलिज्म है, जो टेररिज्म वहाँ पे जो पनप रही है वो वहाँ पे रहेगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया बेशक, लेकिन वहाँ से उसका टेररिज्म खत्म नहीं होगा। हमने सिर्फ 9 बेसिस पे अटैक किए हैं, वहाँ पे कम से कम 900 बेसिस हैं ऐसे। तो उसके ऊपर में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडिया ओरिएंटेड जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसको उन्हीं के घर में मारना वो आज के दिन में हमारी प्राथमिकता है। और वहीं पे रोल आता है आज के दिन में जो अपाची हेलीकॉप्टर है जो आज आर्मी के पास में आया हुआ, आर्मी एविएशन के पास में, इनका रोल है कि जितने लॉन्च पैड्स हैं, 28 लॉन्च पैड्स हैं LOC के आसपास में, उनको खत्म करे। क्योंकि वहीं से ये चूहे, जिहादी चूहे जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मिला जुला के देखिए इंडिया अपनी जो नीति है उसके अंतर में बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान के जनरल जाके वहाँ पे क्या करते हैं, क्या भीख मांगते हैं, क्या चीज करते हैं, क्या गिड़गिड़ाते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर ये बताइए कि ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक अटूट अगर मित्रता बताते हैं, एक मित्र देश बताते हैं या फिर सदाबहार मित्र बताते हैं, ये ग्लोबली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दोनों देश? देखिए उनका जो आपसी जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, अब वो अपने अपने हितों पर जाहिर है कि उनका ज्यादा फोकस है। ग्लोबल मैसेज जाहिर है कि ये कोई ज्यादा दे नहीं सकते। और अगर जहां तक पाकिस्तान का जो आतंकवाद है और जो चाइना का विस्तारवाद है, उसके विरुद्ध जो ग्लोबल स्तर पर अगर देखें तो लामबंदी तेज हो रही है। और विश्व के जो राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो चाइना के विस्तारवाद, आधिपत्यवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद के ऊपर लगाम लगाने के लिए वो बड़े कदम भी उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड का इनिशिएटिव हो, चाहे ऑकस का अलायंस हो, चाहे वो आसियान के साथ बढ़ती हुई लोकतांत्रिक और बड़ी महाशक्तियों की पार्टनरशिप्स हो, जिसमें कि भारत भी शामिल है। भारत भी आसियान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। तो ये जो
चाइना के ऊपर तो बड़ी तैयारी चल रही है, जिसमें कि अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसके ऊपर जाहिर है कि भारत का रुख सबसे अधिक सख्त है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अमेरिका का और जो अन्य वेस्टर्न कंट्रीज का जैसा सख्त रवैया पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, वैसा वो दिखाते नहीं है, और वो एक कमजोरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन और अधिक गहरा और मजबूत करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी हाल के समय में अमेरिका ने कई बड़े कदम उठाए हैं, और जिसकी की वजह से अब एक बेहतर वातावरण बन रहा है, चाहे वो आतंकियों को भारत में भेजने का प्रश्न हो या अनेक अन्य ऐसे इनिशिएटिव सब लिए जा रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, वो भारत और के संदर्भ में विशेष रूप से भारत को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया कि भारत अपनी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं, जो अपनी शक्ति पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, उसको तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और नया जी देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट है, ये इम्पेरेटिव है, ये हमारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि हम अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को, अपने विकसित भारत के बनाने के लक्ष्य को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाएं। और ये जैसे जैसे भारत की जो ताकत जितनी मजबूत रहेगी, वैसे वैसे ऐसे इन राष्ट्रों का, चाहे विस्तारवादी चाइना हो या आतंकवादी पाकिस्तान हो, इसकी भारत के खिलाफ साजिशें करने की मंशा भी लगाम में रहेगी। और यदि कभी उन्होंने की भी, तो आप देखिए, तो जैसा कि हमने जवाब अभी दिया है, चाहे वो डोकलाम में और गलवान में चाइना को दिया गया, या पाकिस्तान के खिलाफ 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स की गई हैं, उसी तरीके की जो मानसिकता उनके अंदर रहेगी, प्रेशर रहेगा। और एक हमने अपनी जो कॉस्ट को पोस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया और एक डिटेरेंस पैदा किया, तो ये जो तभी ये हम आगे भी बनाए रख सकते हैं कि जब हमारी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर मजबूत हो, हमारा डिफेंस पोस्चर मजबूत हो, हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मजबूत हो। और इसकी दिशा में तेज गति से मुझे बहुत हर्ष है इस बात को कहने का कि आज की सरकार, आज का जो नया भारत है, वो प्रोएक्टिव तरीके से ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, ऐसे डिफेंस पोस्चर को डेवलप कर रहा है। और यथोचित समय पे हम जरूरी कार्रवाइयां भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसी का लक्ष्य था। आज हम कारगिल का विजय दिवस मना रहे हैं। 1999 में भी हमने इस तरीके की एक बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की थी। तो ये स्पष्ट है कि चाइना और पाकिस्तान की साजिशों का जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशंस वो भारत के ऊपर हो सकता है, और भारत को इसको लिए आगाह रहने की आवश्यकता है, और हमें अपनी तैयारियां मजबूत करते रहने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की जो वैश्विक छवि का प्रश्न है, यदि इसके बारे में अगर आप देखें तो ये एक नकारात्मक छवि वाले राष्ट्र हैं। और इनकी ये पाकिस्तान तो एक एक्सपोज्ड है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। और अभी भी पाकिस्तान के संदर्भ में सभी राष्ट्र जानते हैं, भले से वो अपने डिप्लोमेटिक फायदे के लिए सीधी सीधी बातें ना कहें, और वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पाकिस्तान के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने की वजह से वो ज्यादा बड़ा और सख्त स्टैंड नहीं ले पाता। लेकिन जहां तक इस राष्ट्र की वास्तविक सच्चाइयां हैं, तो उसको पूरा विश्व जानता है। और इस राष्ट्र की बिल्कुल सच्चाइयों से पूरा विश्व वाकिफ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं झा साहब आपका रुख करती हूँ, ये बताइए कि देखिए जो बीजिंग में मुलाकात हुई, इस मुलाकात के दौरान ही चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अटूट समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा चीन ने असीम मुनीर को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान में चीन के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब वक्त पर पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो आतंकवाद का मसला है, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। कौन से आतंकवाद के खिलाफ? ये तो अभी बात संजीव जी कह रहे थे ना कि तो ग्लोबली तय है कि भाई कौन पनाहगार है आतंकवाद का, कहाँ पे पनाह मिलती है आतंकवाद को। उसके बावजूद भी ये क्या दिखाने की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ हम तुम्हारे साथ है। नेहा देखिए, आंख मूंद लेने से सामने की जो रियलिटी है वो खत्म नहीं होती है। हाँ। ऐसे आपको लगभग 1 महीना पहले लेके चलता हूँ, जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान ने चीन से हाथ जोड़ के आग्रह किया था, गिड़गिड़ाया था कि उसमें से जो भारत के खिलाफ जो आतंकवाद या आतंकवादी समूह है पाकिस्तान में, उसका नाम ना ले। और तो चीन भी उसको मान गया। चीन ने जो
पाकिस्तान के खिलाफ में जो आतंकवाद चलती है, खास करके जो यहाँ पे BLA के मूवमेंट, बलूचिस्तान का जो मूवमेंट वहाँ पे है, उसका उसने नाम लिया। लेकिन जो पाकिस्तान के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि भारत के खिलाफ में साजिशन रचते हैं, इसका नाम नहीं लिया। हाँ। अब ये जो आतंकवाद का उन्होंने कहा था कि वो लड़के मिल के लड़ेंगे, ये खास करके उन्होंने वो बलूचिस्तान में किया है, क्योंकि उसमें चीन का भी उसमें एक एंगल है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो आता है वो बलूचिस्तान के अंदर में आता है। हाँ। क्वेटा ले लीजिए या उसके बाद में ग्वादर पोर्ट ले लीजिए, पूरा का पूरा एरिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर में है। और बलूच के जो बहुत सारे लगभग 1.5 दर्जन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके खिलाफ में उन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है। आपने ट्रेन की बात आपने सुनी ही थी, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के बस को उड़ाया गया है, उसके बाद में खान जो एक खदान वहां पे है, उस खदान में पाकिस्तानी सेना को मारा गया है। तो ये सारे एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ में बलूच लोगों द्वारा चलाई जा रही है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं जिस साजिश की बात कर रहा था, वो साजिश है वहां पे। आप याद कीजिए, जब हमारे यहाँ पे गलवान हुआ था तो पाकिस्तान ने अपना स्कार्दू एयरबेस पाकिस्तान को दिया था, सॉरी चीन को दिया था कि आप अपने J-17 जो आपके हैं वो यहाँ आपके ले लीजिए, यहाँ से ऑपरेट कीजिए। आपको काराकोरम, आपको दौलत बेग ओल्डी, ये पूरा का पूरा जो लद्दाख का एरिया है वो आपके अंदर में आ जाएगा। तो आप इंडिया को दो तरफ से आप स्ट्राइक कर पाएंगे, वेस्टर्न फ्रंट से भी, नॉर्दर्न फ्रंट से भी। ये तो हमने देखा हुआ है। उसके अलावे जो आज के दिन में पाकिस्तान की जो और भी साजिश है, जिसके जितने उसके नेवल बेस बन रहे हैं, चाहे ह्यूगो क्लास ऑफ हंगर क्लास ऑफ सबमरीन हो, चाहे जिन्ना क्लास ऑफ वॉरशिप्स हो, या और भी कई एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरी, बंदूकें, ये सब जो चीजें बन रही है, ये चीन के चीजें हैं जो पाकिस्तान में बन रही है। और इसका उपयोग चीन डायरेक्टली यहाँ पे अरेबियन सी में करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये जो सबमरीन है या वॉरशिप्स हैं, इनको पूरा चक्कर मार के जाना मतलब पड़ेगा। कुल मिला के यही है कि सर ये अटूट मित्रता नहीं बल्कि अपना अपना हित है, जो साफ तौर पर एक मैसेज देने की भले ही ये कोशिश की जा रही हो ग्लोबली कि देखिए कितने अच्छे रिश्ते हमारे हैं, लेकिन खोखला है अंदर से ये रिश्ता, और साथ ही साथ सिर्फ अपने अपने हित दोनों की तरफ से दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।